ये पहली हुकूमत है जो चाह रही है कि एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट आ जाए, मार्शल लॉ लग जाए, या कोई और किस्म का 2 साल का गैप आ जाए बीच में। बगैर सपोर्ट के, बगैर बैसाखियों के 2 दिन भी नहीं चल सकती। तो इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली इनको कहीं ना कहीं से तो कोई सपोर्ट मिल रही है, जो ये इस किस्म के रवैया इन्होंने इख्तियार किया हुआ। देखें, पार्लियामेंट में जब सबसे बड़ी ऑपोजिशन नहीं है तो उस पार्लियामेंट में तो जाकर ब्रीफिंग देने का मतलब मकसद मुझे समझ नहीं आई कि क्या है। ठीक है, अगर वो चाहते हैं तो देखें, फैसला तो वहीं से होना है जब भी होना है। उसके अलावा तो मेरे ख्याल में फैसला नहीं होना। अनफॉर्चुनेट जो पाकिस्तान की तारीख में ये हुआ है कि आज तक इस्टेब्लिशमेंट को कभी किसी अनपॉपुलर गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़ा होना पड़ा। इस दफा इस्टेब्लिशमेंट को आइन के अंदर रहते हुए और ए पॉलिटिकल होते हुए इस हुकूमत के साथ ठहरना पड़ रहा है, जो बार बार उनको कभी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में बुलाती है और कभी उनको मजबूर करती है कि वो आके पार्लियामेंट में एक तरफा पार्लियामेंट जो है जिसमें कोई ऑपोजिशन ही नहीं है। तो ब्रीफिंग तो अगर देनी है तो फिर ऑपोजिशन को भी ब्रीफिंग दे। तो ये तो इस तरह कर रहे हैं जिस तरह के मतलब इसके बाद कोई हुकूमत आनी ही नहीं है, और ये इनकी आखिरी और हुकूमत है पाकिस्तान की तारीख में। जी अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी के आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूं। अहम सियासतदान सीनियर सियासतदान एजाजुल हक साहब हमारे साथ। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो टॉपिक है, टाउन का टॉपिक यही है, इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज इन चैम्बर समाअत भी हुई है। इतलात ये है जराये के मुताबिक, उन्होंने स्टेट बैंक को ये कहा है कि वो पैसे दें। हुकूमत का मूड नहीं है इलेक्शन में जाने का। जिन्होंने करवाने हैं वो कहाँ पर खड़े हैं? देखिए, ये बड़ा एक अहम और मुश्किल सवाल है, क्योंकि पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में इस तरह डिफाई किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को और सुप्रीम कोर्ट को। हम्म। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज उन्होंने रेफरेंसेस जो है 8 के 8 जजों के खिलाफ भिजवा दिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। तो अगर हुकूमत ने हठधर्मी दिखाई इस तरह, तो ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। ये पहली हुकूमत आई है जो कि हमेशा जब भी हुकूमतें आई हैं 88 ऑनवर्ड्स, तो वो ये देखती रही है कि भाई कोई मुदाखलत हो जाए, 58(2)(b) आ जाए, लेकिन मार्शल लॉ ना लगे। ये पहली हुकूमत है जो चाह रही है कि एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट आ जाए, मार्शल लॉ लग जाए, या कोई और किस्म का 2 साल का गैप आ जाए बीच में। क्योंकि इसलिए डिफाई कर रहे हैं सारा सुप्रीम कोर्ट को भी। और कभी ऐसा मतलब देखने में नहीं आया पाकिस्तान की तारीख में, जो अब हम देख रहे हैं नई नई चीजें जो है उभर कर आ रही हैं सामने। सर आपने भी कहा कि ये हुकूमत चाहती है मार्शल लॉ लग जाए। हुकूमत ऐसा क्यों चाहेगी कि मार्शल लॉ लग जाए? हुकूमत अगर सियासतदान कोई भी हो, उसे अपनी पोजीशन पता लग जाती है मार्केट में क्या है। वो सर्वे करवाती है गवर्नमेंट में होते हुए, गैलप है, IRIS है। जितने पोल्स आए हैं वो इस हुकूमत की तो परफॉर्मेंस के बाद बिल्कुल इनका पब्लिक के अंदर इस वक्त ये कहीं भी नहीं खड़े हुए। और मुझे लगता है कि अगर ये इस वक्त इलेक्शन इन्होंने करवा दिए तो ये तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ओब्लिवियन में चले जाएंगे, किस्सा पारीना हो जाएंगे, माजी का किस्सा बन जाएंगे। तो इनको ये सारी चीजें पता है, और इनको ये भी पता है कि पाकिस्तान के लोगों का हाफजा बड़ा कमजोर है। अगर हमें साल, 1.5 साल, 2 साल मिल गए तो जो आने वाली हुकूमत जब गंद डालेगी या मतलब नहीं संभाल सकेगी चीजों को, तो फिर हमारी तरफ लोग देखना शुरू कर देंगे। चल, हुकूमत की समझ आती है कि हुकूमत अपने सियासी मकासद के लिए मार्शल लॉ लगवाना चाहती है, मगर जो लोग मार्शल लॉ के बाद आते हैं वो कहाँ पर खड़े हैं? वो तैयार हैं? मेरा नहीं ख्याल कि वो चाहेंगे कि मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखते हुए, मीशत की सूरत हाल को देखते हुए, बैन अवी तर्ज अमल को देखते हुए, पहले ही हमारी मीशत की ये हालत है कि मैं समझता हूँ कि कोई भी सैंक्शंस बर्दाश्त नहीं कर सकेगा मुल्क। हम्म। तो खास तौर पे यूरोपियन ममालिक और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका भी किसी हद तक मतलब मजबूर हो जाएंगे अपने कांग्रेस और सेनेट के हाथों के किसी ना किसी किस्म के सैंक्शंस जो है वो लगाए पाकिस्तान पे। तो अगर सैंक्शंस लगी तो फिर एक तो आप डिफॉल्ट कर जाएंगे, जो कि अभी IMF ने तसल्ली दी है कि पाकिस्तान, श्रीलंका और घाना और पता नहीं कौन कौन से अफ्रीका के मुल्क बताएं कि उनकी तरह डिफॉल्ट नहीं करेगा। हम्म। तो अगर हम डिफॉल्ट कर गए तो फिर पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो आपके मुताबिक जो मार्शल लॉ के बाद आएंगे वो नहीं चाहते थे कि मार्शल लॉ लगे, ऐसा ही है? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत ही जिम्मेदाराना
किरदार होना चाहिए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ ना सिर्फ सारा मुल्क बल्कि सब सियासतदान भी इस वक्त ये देख रहे हैं कि जो आपस में नहीं बैठ सक रहे, वो ये देख रहे हैं कि जी कोई ना कोई बीच में इंटरवीन करके एक ऐसा माहौल पैदा कर देंगे जिससे कि गुफ्तु शनीद शुरू हो जाएगी और कोई ना कोई बीच का रास्ता निकल आएगा। यानी कि कोई देखें, इलेक्शंस तो होने हैं, कब होने हैं इस पे फैसला करना है। यानी इस बात पे भी बैठ जाएं अगर कि अगर इलेक्शन तो होने हैं, ये तो नहीं हो सकता कि इलेक्शन ना हो, अभी नहीं होंगे, साल बाद हो जाएंगे, 6 महीने बाद हो जाएंगे, अक्टूबर में हो जाएंगे। तो ये नहीं है कि इलेक्शंस नहीं होने, इलेक्शंस होने, कब होने हैं इसका तयन करना है, फैसला करना है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि किसी को जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को डिफाई किया जा रहा है, जिस तरह से उसकी बात मनफी में ली जा रही है और जिस तरह से रिएक्शन हुकूमत दिखा रही है, ये हुकूमत मतलब बगैर सपोर्ट के, बगैर बैसाखियों के 2 दिन भी नहीं चल सकती। तो इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली इनको कहीं ना कहीं से तो कोई सपोर्ट मिल रही है जो इस किस्म के रवैया इन्होंने इख्तियार किया हुआ। और सपोर्ट कहाँ से मिल रही है एग्जैक्ट? अब ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ए पॉलिटिकल है और सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं अगर मानी जाएगी तो फिर ये कौन सी बैसाखियों पे खड़े हुए हैं कि इस तरह से ये हठधर्मी के साथ फैसले कर रहे हैं, लोगों के खिलाफ केसेस निकाल रहे हैं, एफआईए के केसेस। एंटी करप्शन में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कि कैंडिडेट हो और उसको एंटी करप्शन का नोटिस ना गया हो। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी सियासत नहीं हुई, मैंने नहीं देखी ऐसी सियासत कि आप दुश्मनी की हद तक जो है वो आपस में उलझ जाए। आपको भी सुना है कोई नोटिस वगैरह मौसूल हुए हैं एफआईए के या एंटी करप्शन के जब से आपने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है? जी बिल्कुल, मतलब एंटी करप्शन के भी आ रहे हैं, एफआईए के भी आ रहे हैं, और जो मतलब प्रोटेक्शन वगैरह मुझे दी थी वही वापस की जा रही है। तो इस किस्म के जो हरकतें, देखें होना क्या है, ज्यादा ज्यादा आप क्या करेंगे, किसी को जान से तो नहीं मार सकते ना, आप ये करेंगे जेल में डाल देंगे, आप रास्ते से हटा देंगे आप। तो इस किस्म के अगर आप इकदाम कर रहे हैं तो कल को फिर आपको ये सोच लेना चाहिए कि फिर कल को आपको भी ये भुगतना पड़ेगा। और जो माजी में भुगत चुके हैं उनको थोड़ा सा तो एहसास होना चाहिए कि इंसान को किस उससे मुश्किल से गुजरना पड़ता है। तो ये तो इस तरह कर रहे हैं जिस तरह के मतलब इसके बाद कोई हुकूमत आनी ही नहीं है और ये इनकी आखिरी और हुकूमत है पाकिस्तान की तारीख में। वेल सर, जिस तरह से अभी आपने बात की, केसेस बन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट इस वक्त आमने सामने है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आता है, पार्लियामेंट वाले जो लोग हैं बरमला कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आकर कहते हैं कि हम लोग नहीं मानेंगे, हम बेंच भी नहीं मानते, हम फैसला ही नहीं मानते। इस तमाम तरह सूरत हाल में द क्वेश्चन इज के वेयर इज मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट? वो कहाँ पर खड़ी है? आज एनएससी की मीटिंग भी है पार्लियामेंट में, हमारे आर्मी चीफ साहब गए। देखें, पार्लियामेंट में जब सबसे बड़ी ऑपोजिशन नहीं है तो उस पार्लियामेंट में तो जाकर ब्रीफिंग देने का मतलब मकसद मुझे समझ नहीं आई कि क्या है। ठीक है, अगर वो चाहते हैं कि वहां जाकर दें, असल में इनडायरेक्टली हुकूमत ये दिखाना चाह रही है कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ खड़ी हुई है। एनएससी की मीटिंग के बाद भी जो पिछली हुई थी, इन्होंने बहुत कोशिश की थी कि एक ऐसा मरासला या स्टेटमेंट सामने आ जाए जॉइंट, कि उसमें बताया जाए कि जी इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ खड़ी है और मुल्क में हंगामी हालात है और इलेक्शंस का जो है वो इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि जी इस्टेब्लिशमेंट कराने का माहौल नहीं है। आज जो पार्लियामेंट के अंदर उनको बुलाया गया है तो मतलब मकसद तो मेरा ख्याल में बॉटम लाइन तो यही है। आप देखते हैं कि उसके अंदर से क्या निकलता है। मौजूदा हालात में आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है वो माना जाएगा और जो 14 मई कहा गया है पंजाब में इलेक्शंस, वो हो जाएंगे? नजर तो नहीं आ रहे हैं, मतलब ये तो मुझे लगता है सिस्टम ही कोलैप्स होता हुआ जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को एक दफा रोजाना सुप्रीम कोर्ट पर हमले हो रहे हैं। 97 में तो एक हमला हुआ था, अब तो डेली हमले हो रहे हैं। यानी एक तरफ पीडीएम के बयान आ रहे होते हैं और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के अहकाम आ रहे होते हैं। और अब यहाँ तक हो गया है कि 8 के 8 जजेस जिनका बेंच बना है उनके खिलाफ रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दिया। तो फिर अगर आइन और कानून खत्म हो जाएगा तो फिर रिलीफ कहाँ से मिलेगा? सियासतदानों को रिलीफ कहाँ से मिलेगा? हुकूमत को रिलीफ कहाँ से मिलेगा? ऑपोजिशन को रिलीफ कहाँ से मिलेगा? और सिस्टम को रिलीफ कहाँ से मिलेगा? सर, सिस्टम कोलैप्स की आपने बात की है, पावर पॉलिटिक्स आप करते हैं, अहम तरीन बंदे हैं आप।
हर तरफ आपके राब्ते भी हैं, आपके पास इत्तलात भी पहुंचती हैं। सिस्टम कोलैप्स होगा तो फिर टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा, मार्शल लॉ आएगा, इमरजेंसी लगेगी। टेक्नोक्रेट सेटअप के हवाले से फिर बात दोबारा से हो चुकी है, मार्केट में गर्म आके बात हो रही है। देखिए जो भी कर रहे हैं इनको, मतलब वो तो करने ही है इन्होंने। अगर टेक्नोक्रेट्स ले आएंगे और टेक्नोक्रेट्स नहीं संभाल सकेंगे मामलात को, क्योंकि जब तक आपके पास पब्लिक सपोर्ट ना हो, जब तक लोगों को एतमाद ना हो, जब तक बिजनेसमैन जो है आपके साथ उनको एतमाद ना हो कि ये आने वाली हुकूमत जो है ये मुस्तकम है और इसका एक तसलसल रहेगा। हम्म। अगर इलेक्शन होते हैं तो अगलों को पता लगेगा 5 साल के लिए हुकूमत आ रही है। अगर टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आ रही है तो पहले ये कहेंगे हम 6 महीने के लिए लेकर आ रहे हैं, फिर उसको तूल देने की कोशिश करेंगे, लेकिन अनसर्टेनिटी जो है वहीं रहेगी। हम्म। आपका रुपया डिवैल्यू होता रहेगा। 3 दफा वजीर आजम रहने वाले जो हमारे लंदन में बैठे हुए हैं कायद आजम सानी, वो कह चुके हैं कि जी रुपया जो है ये 500 पे चला जाएगा। अपनी हुकूमत होते हुए अगर उस हुकूमत का सरबराह जो है या राबर जो है या जो उनको डिक्टेट कर रहा है टर्म्स, अगर वो कह दे कि रुपया 500 पे चला जाएगा तो फिर एक आम आदमी क्या कह सकता सर वैसे इंटरव्यूज हो रहे हैं टेक्नोक्रेट सेटअप के लिए, उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है, इतलात क्या है? है। देखिए इसका तो मुझे मुझे तो कोई इल्म नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने आकर कहा है, शब्बर जैदी हो गए, दीगर लोग हो गए जिन्होंने इस चीज का इंकशाफ किया है कि उनकी मुलाकातें हुई हैं और उनसे बातचीत हुई है। आपसे रब्ता किया गया है, अगर टेक्नोक्रेट सेटअप आता है तो कोई आपको भी ओहदा लिया जाएगा? अभी पहले मैं अपनी पेशियां तो भुगत लूँ ना, उसके बाद फिर अगर कोई इंटरव्यू आएगा तो फिर देंगे जाके। अच्छा अच्छा सर, तहरीक इंसाफ कहाँ पर खड़ी है? कुछ इतलात ये भी हैं कि मुतालबात पहुंचाए गए हैं कि इन इन चीज़ों से पीछे हट जाएं तो फिर बातचीत हो सकती है एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान। देखिए बातचीत तो हुकूमत से भी हो सकती है। अगर ये हुकूमत एक टीम बना दे हम्म। और पीटीआई एक टीम बना दे तो ये बैठकर मुज़ाकरात कर सकते हैं। और करने चाहिए भी इनको। खान साहब को चाहिए 2 3 4 आदमियों की एक कमेटी बना दें, और उनको भी चाहिए एक कमेटी बना दें, कमेटी बैठकर बात कर ले, कोई ना कोई मिडिल ग्राउंड निकल आएगा। आप देखें जब सियासतदान अपने हाथों से चीजें निकाल देते हैं तो फिर तीसरी कुवत जो है वो बीच में आने पे मजबूर हो जाती है। तो अगर सियासतदान आपस में फैसला नहीं करेंगे और हुकूमत भी यही चाहेगी कि तीसरी कुवत आ जाए तो फिर इसका तो कोई इलाज नहीं। चलें, लास्ट में मैं यही सवाल करूंगा तीसरी गोत वाला। फिलहाल मुझे ये बताइए, राना सनौला साहब ने कहा कि इमरान खान जो है वो अपने ऊपर एफआईआर से पीछे हट जाएं तो बात हो सकती है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि इमरान खान को अगर इतना ही मसला है, इतनी खतरा है, तो वो ना पंगे लें। तो फिर खान साहब, लग ये रहा है कि वो लोग ये कह रहे हैं कि आप कुछ एफआईआर ना कटवाएं, आप एनआरओ पर बात ना करें, तो हम बातचीत कर सकते हैं। कौन सी एफआईआर की बात कर रहे हैं आप, मुझे समझ नहीं आई। जो हमला हुआ है कि खान साहब पर, जी वो हमला तो हुआ है उनपे, अब वो क्या एफआईआर वापस ले लें? वो राना साहब का ये वो तो कहना है उसका जो मुद्दई था वो तो फौत हो गया। कि तो जब मुद्दई फौत हो जाए तो एफआईआर वैसी खत्म हो जाती है, क्योंकि पुलिस की मुद्दत में थी। अंडर दी गई थी वो। तो इसलिए चले आपस में बैठेंगे तो कोई ना कोई रास्ता तो निकल आएगा ना। पहले तो डिमांड्स नहीं कोई कबूल करेगा कि जी पहले ये डिमांड्स पूरी करें तो फिर हम आपस में बैठते हैं, वो मुज़ाकरात की कमेटी बनाएं और आपस में बैठने की कोशिश करें। लास्ट में बस ये बता दें, मौजूदा तमाम तर हालात आपके सामने हैं, तहरीक इंसाफ की सियासत आपके सामने है, हुकूमत की आपके सामने है, हुकूमत की ख्वाहिशात आपके सामने है। तो फिर हम देख सकते हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में तीसरी कुव्वत ही हमारे ऊपर इक़्तिदार करेगी, हुकूमत करेगी। देखिए फैसला तो वहीं से होना है जब भी होना है। उसके अलावा तो मेरे ख्याल में फैसला नहीं होना। अभी वो ए पॉलिटिकल है, अपना आइन के अंदर रहते हुए जो उन्होंने कहा हम ए पॉलिटिकल आइन के अंदर रहते हुए उन्होंने हुकूमत के साथ चलना है, हम्म। उनकी मजबूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेट जो पाकिस्तान की तारीख में ये हुआ है कि आज तक इस्टेब्लिशमेंट को कभी किसी अनपॉपुलर गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़ा होना पड़ा। हम्म। इस दफा इस्टेब्लिशमेंट को आइन के अंदर रहते हुए और ए पॉलिटिकल होते हुए इस हुकूमत के साथ ठहरना पड़ रहा है, जो बार बार उनको कभी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में बुलाती है और कभी उनको मजबूर करती है कि वो आके पार्लियामेंट में एक तरफा पार्लियामेंट जो है जिसमें कोई ऑपोजिशन ही नहीं है, एक खुश फहमी वाली ऑपोजिशन है जो कि खुद साख्ता बनाई गई है, वहां आकर वो ब्रीफिंग दें। तो ब्रीफिंग तो अगर देनी है तो फिर ऑपोजिशन को भी ब्रीफिंग दें। ठीक है। वैसे
सुप्रीम कोर्ट ने आज हुक्म दिया है डायरेक्ट पैसे देने का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। पैसों का मामला चलो यहाँ पर हल हो गया, सिक्योरिटी के हवाले से भी डायरेक्ट हुक्म दिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। सिक्योरिटी के हवाले से दिया जा सकता है, अब उस पर अमल दरामद हो या ना हो ये तो और बात है, लेकिन सिक्योरिटी का इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी के लिए पुलिस है, रेंजर्स है, ये है, लेकिन ये देने तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर नहीं है, उन्हीं के अंडर आते हैं ये, या फिर एस्टेब्लिशमेंट ने देने, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे आते हैं। लेकिन ये मर जाएंगे, ये इलेक्शंस में नहीं जाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सर इलेक्शन में नहीं जाएंगे तो मतलब हमारे मुल्क में आइन मुअत्तल हो चुका। लग तो ऐसी रहा है जिस तरह आज अगर आपने देख लिया, अगर ये स्टेट बैंक ने पैसे ना दिए और जुडिशियल सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस चला गया उन जजों के खिलाफ जो जज बेंच पे बैठे हुए हैं, और मेजोरिटी जजेस बैठे हुए हैं, ये नहीं है कि मिनॉरिटी है इसमें, 8 जज बैठे हुए हैं 14 में से, तो इसका मतलब मेजोरिटी चीफ जस्टिस के पास है। अगर आप मेजोरिटी को डिफाई कर रहे हैं और आप 8 का बेंच नहीं मान रहे, तो फिर आप मतलब कोई कानून और कोई हुक्मरानी और कोई आइन, इसका मतलब आप उसको उस पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं है। सर थैंक यू सो मच सर।